राधे राधे जी। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी, मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी। तो उस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये आज कलयुग से है। तो लोग ना, बहुत सारे लेडीज़ मैंने देखी हैं जो एक शादीशुदा हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस में आ रही हैं और वो खुद को प्रेमिका दिखा रही हैं। उनका ये मानना है कि जैसे राधा रानी कृष्ण जी की प्रेमिका थी, वैसे ही वो उनकी प्रेमिका हैं। तो एक हस्बैंड और वाइफ जो एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, आपसी आपसी सहमति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो खास करके होती है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन उस रिलेशंस के अंदर आ रहा है और वो अपने आप को राधा कृष्ण जी के रिश्ते से कंपेयर कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सबसे बड़ी गलत बात है। राधा कृष्ण जी का जो रिश्ता था वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इकट्ठे बड़े हुए थे, उनका प्यार था। बट सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि उनकी शादी नहीं हो पाई, बट उनके दिल में और उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम था। तो ऐसा नहीं कि राधा रानी ने कभी कृष्ण जी का रिश्ता खराब किया हो या कृष्ण जी ने कभी राधा रानी का रिश्ता खराब किया हो। उन दोनों के अंदर फिजिकल लव नहीं था, उन दोनों के अंदर एक आध्यात्मिक प्यार था, उनकी आत्माओं का बंधन था। वो बहुत सारी ऐसी प्रेमिका हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जा रही हैं और खुद को राधा रानी का दर्जा दे रही हैं और वो बता रही हैं कि ये हम राधा हैं और वो हमारे कृष्ण जी हैं। आप शादीशुदा हो, आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा है, रखा है, डिवोर्सी हो या वटएवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे पर्सन के साथ प्यार का बंधन जोड़ रहे हो जो ऑलरेडी एक शादीशुदा है। तो आप इतने गलत रिश्ते को, काइंडली मेरी बेनती है कि आप अपने इतने गलत रिश्ते को राधा कृष्ण जी के रिश्ते से जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में आ रहे हो, आप उसको पहले से नहीं जानते हो, आपको पता है कि वो पर्सन है, आपने उसको फंसाया या कोई भी आप पैसों की वजह से उसके साथ हो, वटएवर। जो प्यार होता है लाइफ में एक ही बार होता है। अगर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में जा रहे हो और खुद को रखेल कहना पसंद कर रहे हो या खुद को प्रेमिका कहना पसंद कर रहे हो, इससे बेटर ये है कि आप किसी थर्ड पर्सन से जाके मैरिज कर लें। आपके बच्चों को भी नाम मिल जाएगा, आपको भी अपनी ज़िंदगी में एक सहारा मिल जाएगा। किसी दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करके खुद को राधा रानी का दर्जा देना बहुत गलत बात है। और काइंडली ऐसी लेडीज़ जो खुद को ये दिखा रही हैं, दूसरों की गृहस्थी को ख़राब कर रही हैं, दूसरों के घर को तोड़ रही हैं और खुद को राधा रानी बता रही हैं, तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली स्टॉप ऑल दिस। प्लीज़ इन सबको बंद कर दीजिए, अपने आप को राधा रानी का दर्जा देना बंद कर दीजिए। आप जो हैं, जैसी हैं वैसे ही रहें। अगर आपको समाज गलत समझता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो एटलीस्ट आप उनसे कह के अपनी सेकंड मैरिज करवा लीजिए। एक लेडीज़ को अकेले रहना बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन समाज नहीं मानता। इसी वजह से जब एक औरत, चाहे कोई विधवा हो, चाहे किसी का डिवोर्स हुआ हो, उसको सेकंड मैरिज के लिए जोर दिया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है नहीं तो वो बाकी की लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करेगी। तो बस मैं ये वीडियो इस वजह से बनाई है कि बहुत सारी कलयुग में ऐसी लेडीज़ हैं जो दूसरों के घरों को तोड़ रही हैं, दूसरों के घरों को ख़राब कर रही हैं और ख़ुद को जस्टिफिकेशन में राधा रानी का दर्जा दे रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे ये जो हिंदू धर्म का समाज है, हमारा जो भी समाज है, समाज में कोई भी धर्म हो, इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो लेडीज़ ऐसा कह रही हैं या कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई बन के होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।